तो चलिए सीधा रुख करते हैं जंतर मंतर का, जहां अब अन्ना हजारे वहां पहुंचे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज प्लीज एकदम बैठ जाइए अपनी जगह पे। आप सब शांतिपूर्वक अन्ना जी का प्रवचन सुनिए। आज आजादी के 68 साल के बाद कभी किसानों पर इतना अन्याय नहीं हुआ होगा, उतना अन्याय ये सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश निकालकर किया है। इसका निषेध करने के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए। अभी सरकार ये कह रही है हम वो अध्यादेश में संशोधन करेंगे। प्रश्न ये है कि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी और आपकी सरकार विरोध में थी, दोनों ने मिलकर 2013 का जो कानून बनाया, दोनों ने मिलकर बनाया था। अभी आपकी सरकार बहुमत से आ गई और अचानक से आपने ये अध्यादेश निकाला। क्या जरूरत थी? जब कानून बना था, 2013 का कानून बना था, आपको भी वो मान्य था, फिर आपने ये अध्यादेश निकालने की जरूरत क्या थी? प्रश्न है। अध्यादेश निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये अध्यादेश को अगर देखा जाए तो किसानों पर अन्याय करके पूंजीपतियों की सुविधा करने के लिए ये अध्यादेश है। पूंजीपति, उद्योगपति, उनको सुविधा करने के लिए किसानों पर अन्याय करना, इसलिए यह अध्यादेश है। देखिए ना, 2013 का कानून है। कानून में क्या है? कानून में यह स्पष्ट लिखा है कि किसी गांव की जमीन, किसी किसान की जमीन कोई इंडस्ट्री के लिए देना है, अगर गांव के 70% लोग कहते हैं कि हमें जमीन नहीं देनी है, तो सरकार वो जमीन नहीं ले सकेगी। ये कानून में है, कानून है। इस देश में लोकतंत्र है, जनतंत्र है। तंत्र ये लोगों का है, लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है लोकतंत्र। तो कानून में ये था कि 70% लोग किसान कहते हैं कि हमें ये जमीन नहीं देना है, तो सरकार नहीं ले सकती। ये सरकार ने वो कानून में 70% को निकाल दिया और अपने मर्जी से जमीन अभी अधिग्रहण करेंगे, अपने मर्जी से। फिर आप अंग्रेज के हुक्म खाए और आप में क्या फर्क है? अंग्रेज यही तो करते थे। अंग्रेजों ने 1894 में जो कानून बना था भूमि अधिग्रहण, वो इसलिए तो बनाया था किसानों को लूटने के लिए। और आप भी अभी वही कर रहे हैं, तो अंग्रेज और आप में क्या फर्क है? दूसरी एक बात है, अंग्रेजों ने भी इतना अन्याय नहीं किया, इतना ये कर रहे हैं। क्या किया? आपको पता होना चाहिए। कानून में ये लिखा है, ये बस ये फोटो निकालने की ज्यादा शौक है। अरे फोटो में कैमरे में फंस गया तो बाहर निकलना मुश्किल है। मैं मेरे जीवन में कभी कैमरे के सामने गया नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा है और
कैमरे मेरे पीछे। अगर मैं कैमरे के सामने होकर जाता तो मैं कैमरे में फंस जाना था। मेरी विनती है कार्यकर्ताओं को कि कैमरे से दूर रहो, समाज और देश के लिए कार्य करो, तब आप आगे बढ़े। मैं अभी भी देखता हूं कितने धक्का-मुक्की करते हैं फोटो निकालने के लिए। अरे ये कैमरे से काम नहीं होगा। कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके बलिदान को याद रखो, उनको याद रखो। मैंने वो रखी है, मेरे हृदय के साथ उनको जोड़ा है, वो बलिदान को। और इसके कारण मृत्यु हथेली लेकर लड़ रहा है, मृत्यु हथेली पर है। मृत्यु का भय नहीं। मेरी ऐसी धारणा है, 25 साल की उम्र में मैंने तय किया था कि जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। ये मेरे व्रत भी है, इसलिए मृत्यु का भय नहीं। और इसके कारण इतने बड़े बड़े गुंडों के साथ लड़ रहा हूं। मृत्यु का भय नहीं, कार्यकर्ताओं को ये बनना पड़ेगा। अरे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आता है, हार्ट अटैक सुनते हैं ना। रात को 10 बजे तक गप्पे लगाई और सवेरे चाय पीने के लिए उठाए नहीं। हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो अपना सौभाग्य। ये कार्यकर्ता की धारणा होनी चाहिए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने भी जो इतनी हुकूमत नहीं की होगी, अन्याय नहीं किया होगा, इतना ये सरकार कर रही है। अध्यादेश निकालकर क्या कर रही है? न्याय व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था है। अगर किसी व्यक्ति, किसी संस्था इन पर अन्याय होता है तो न्याय व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था है, वो आदमी न्यायालय में जा सकता है न्याय मांगने के लिए। न्याय मांगने के लिए न्यायालय में जा सकता है। ये अध्यादेश में ये लिखा है, अगर कोई किसान पर अन्याय हो गया और वो चाहता है कि मैं न्यायालय में जाना, पहला जो कानून था उसमें ये तरतूब थी कि वो न्यायालय में जाएगा। ये सरकार ने उसको निकाल दिया और क्या किया? अगर किसी पर अन्याय हो गया भूमि लेने के बाद और उस किसान को न्यायालय में जाना है तो सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा। ये तो हुकुमशाही बन गई, सरकार का परमिशन। अरे सरकार कौन है? सरकार किसने बनाई? सरकार के मालिक है ना ये सब। 26 जनवरी 1950 जिस दिन प्रजासत्ताक आ गया इस देश में, उस दिन यह जनता मालिक हो गई। ये मालिक ने अपने सेवक को भेजा, मालिक ने सेवक को भेजा कि हम मालिक बने, सरकारी तिजोरी हमारी है, आप हमारे सेवक बनकर जाइए और हमारे तिजोरी का सही प्लानिंग करिए।
बोल के इनको भेजा मालिक ने। और आज मालिक को जो सेवक है वो सेवक बन गए मालिक, और मालिक को बनाया सेवक, और मालिक की जमीन छीन रहे हैं सेवक। यह अन्याय नहीं है? तो ये बहुत बड़ा खतरा है। न्यायालय का रास्ता आप बंद कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा खतरा है कि न्याय में जाने वाला रास्ता आप बंद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस कानून में, पहले कानून में था जो किसान 2, 3, 4 पानी देता है, 2, 3 पानी देकर फसल उगाता है, ये हमारी राष्ट्रीय फसल उगाता है वो। तो ऐसी पानी वाली फसल इंडस्ट्री के लिए, उद्योगपति के लिए नहीं दी जाएगी। पानी वाली फसल ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं दी जाएगी, ऐसे कानून में था। ये सरकार ने उसको निकाल दिया। और अभी इरिगेटेड लैंड, पानी वाली जमीन भी ये सरकार जबरदस्ती से छीन लेगी। और देगी किसको? उद्योगपतियों को। उद्योगपतियों को देंगे। कृषि प्रधान भारत देश में किसानों की जमीन लेकर आप उद्योगपति की सोच रहे हैं? अरे इलेक्शन के पहले तो आप बोल रहे थे हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, और हम सबको भी लगा कि अभी अच्छे दिन आने वाले हैं। तो विश्वास करके, भरोसा रखकर हम सबने वोटिंग किया, अच्छे दिन आने वाले। और आज तो आप जबरदस्ती करके किसानों की जमीन छीन रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? उद्योगपति को। तो अच्छे दिन किसके आएंगे? उद्योगपति के। सामान्य लोगों के अच्छे दिन कहाँ है? हम लोग ये विरोध के लिए यहां नहीं आए, कोई पक्ष पार्टी व्यक्ति का विरोध करने के लिए यहां नहीं आए। हम लोग अवरोध करने के लिए, अवरोध, सरकार को अवरोध करने के लिए आए कि हमने आपकी सरकार बनाई, हम और आप मिलकर इस देश का उज्जवल भविष्य बनाएंगे। आप और हम मिलकर इस देश का भविष्य बनाना है। आप तो अन्याय कर रहे हैं। हम लोग मिलकर देश का भविष्य बनाना है तो आप अन्याय कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज ये जो अध्यादेश है, अभी पलवल में कल किसान आ रहे, पडवल से जो पदयात्रा निकली है, 5-6 हजार किसान निकले पडवल से, कल यहां पहुंचेंगे और भी लोग आ जाएंगे। कल का हमारा यहां का आंदोलन वो भी बड़ा होगा। अभी पलवल का आंदोलन देखा, किसानों की प्रतिक्रिया देखी, अभी सरकार कह रही है कि हम यह अध्यादेश में संशोधन करेंगे। अरे संशोधन क्या करना? कानून बना ना, अभी संशोधन क्या करना? ये कानून अध्यादेश वापस ले लो, संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं, वापस ले लो उसको। ऐसा अन्याय करने वाला, किसानों पर अन्याय करने वाला अध्यादेश क्यों रखते हैं? ऐसे अध्यादेश देश में क्यों रखते हैं? तो हमारी विनती है सरकार को, ये अध्यादेश वापस ले लो और 2013 का जो कानून बना है उसमें और क्या बातें डाल सकते हैं उसको याद करो, और भी डालो। किसानों की भलाई की जो बातें हैं
उस कानून में और डालो